Good morning, student. In today's video, I am going to discuss second chapter, force and laws of motion. Force and laws of motion. So I hope you remember what is force. Yes, it is similar which is you study in class 8th. Similar force. The push or the pull is called force. But in class 9th, we will study another definition of force. नो इट्स इफेक्ट रिमेन्स द सेम. फोर्स जो आपने 8th में पढ़ी है वही फोर्स हम 9th में पढ़ रहे हैं. इफेक्ट डज नॉट चेंज बट द डेफिनेशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म. सो व्हाट इज फोर्स? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी. It is an external agency. External agency which changes or try to changes or tries to changes the state of motion, direction, shape, size, etc. Clear? Yes, it is an external agency. Will apply externally a force. Externally, we will apply some external which changes the shape of the body, state of the motion. There are two states of motion, rest. There are two states of a body, the rest and the motion. Clear? So any what is force? Any external agency which tries to change or changes. It is not necessary that it always changes. It may try to change. ज़रूरी नहीं है बेटा फोर्स हमेशा चेंज कर ही देगी स्टेट को. वो ट्राई करेगी. ठीक है, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्योंकि अब जैसे ही मुझे ये जो पेज है मुझे इसे रिलीज करना है, हो गया, लेकिन अब मैं फोर्स लगा रही हूँ बट नहीं हो रहा. बिकॉज इसकी जो फोर्स, जो ये पेज मुझ पे फोर्स लगा रहा है वो ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में. क्लियर ना? आप एक बॉक्स को हिलाना चाहते हैं, वो बहुत हैवी है, तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं बट वो मूव नहीं करता, तो क्या आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं? यू आर अप्लाइंग द फोर्स बट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट बिकॉज the force applied by the box on you is greater in magnitude than the force applied by you on the box. Clear? So what is the unit of force? The unit of force is force की यूनिट जानने से पहले we will understand how will we find out the magnitude of force. हम फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे ये हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, बट फॉर टू कैलकुलेट द यूनिट मैं आपको सिंपल बता देती हूँ क्योंकि आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो. दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m. इफ वी अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन then it will gain acceleration a after some time. So its force is in magnitude which is equal to the product of mass and acceleration produced in that body. किसके इक्वल होगी फोर्स? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? एसआई यूनिट क्या है बेटा मास की? केजी. एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन. व्हाट? न्यूटन. क्लियर? न्यूटन सर ने दी थी, इसीलिए फोर्स के लॉज दिए हैं उन्होंने, इसीलिए. और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया एम ए,
ये भी हमें किसने दिया था? न्यूटन के लॉ ने ही दिया था। ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है कि हम आगे कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, तो ये लॉ का फॉर्मूला भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्या? व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? CGS unit of force is CGS unit of force is dyne. Dyne नहीं, dyne. 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 क्लियर? अब डाइन है तो ये यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? केजी किस में हो जाएगा? सीजीएस में ग्राम, मीटर किस में? सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ फॉर कैलकुलेटिंग इन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन के लिए we will use Newton unit. So what is the, if the any physical quantity is given you in dyne, so you have to convert it first into Newton. So what is the relation between dyne and Newton? 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. Clear? How much? 10 raised to power 5 dyne. This much. Clear? समझ में आ गया आपको ये? एक और हमारी यूनिट है बेटा, वो भी न्यूमेरिकल्स में आती है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। Gravitational, and this will further you will study in class 11th. Gravitational unit of force, which is kgf. Kgf. Clear? And this kgf is equal to 9.8 Newton. And if it is given in gram f, it is 980 dyne. Clear? You can, I am giving you these figures because if any of the force is given in kgf or gf, you will easily convert it into Newton and dyne to calculate further. Clear? So next move to important term, momentum. What is momentum? Momentum. So what is momentum? Momentum is simply the product of mass and velocity. Velocity you will study earlier, आप पहले पढ़ चुके हैं ना? So product of mass and velocity. Mass and velocity is momentum, and momentum is represented by P. P, linear momentum, product of mass and velocity. Clear? Product of mass and velocity is momentum. This is our momentum. Or moment of force is momentum. Clear? तो मोमेंटम जो है बेटा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करती है किस पे? मास एज वेल एज वेलोसिटी. लेट अस टेक वन एग्जांपल. देयर इज अ heavy truck which is moving very slowly and it hit a car. Will it produce more injury? Yes, it will produce more injury. Why? It is moving with very less velocity. Why it produce? Because it has very high mass. ठीक है, large mass है उसका. And now if I take an example of a bullet which is shot from a gun. एक गन से हमने एक बुलेट को शॉट किया है. Again it will produce a very large injury. Why? Because it is having very large value of velocity but very small value of mass. So together they will produce large effect of force. Clear? I hope ये आपको समझ में आया है. Now move to next, inertia. Inertia. What is inertia? What is inertia beta? Inertia is that property of a body by virtue of which it try to remain in the state of rest or of motion. Inability to change its
स्टेट कौन सी हो सकती है बेटा? रेस्ट एज वेल एज मोशन. इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, बाय इटसेल्फ. दिस इज द इनर्शिया. अब मैंने ये रखा है पेन. क्लियर? क्या ये पेन अपने आप अपनी स्टेट को चेंज कर पाएगा, ये मूव कर पाएगा विदाउट एनी फोर्स? नो. दिस इज इनर्शिया. क्लियर? अब मैंने ये पेन की जगह अगर मैं एक मोबाइल फोन रखती हूँ, इफ आई प्लेस अ मोबाइल फोन, will this able to change its state? No. Again, this will not able to change its state. This is inertia, the inability of any body to change its state. Clearly? अब लेकिन इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा बेटा? अगर फैन ऑन किया, फैन के चलने से मे बी ये मूव कर जाए, ये मूव करेगा नहीं. सो किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है अपनी स्टेट को चेंज करने में, या किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज कराने के लिए? फोन को, बिकॉज इट हैज़ मोर मास. सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. Clear? Mass is the measure of inertia. More mass, more inertia. Less mass, less inertia. Clear? समझ में आया आपको? Now we have 3 types of inertia. कितने टाइप की इनर्शिया बेटा हमारे पास? 3 टाइप के इनर्शिया हैं. क्लियर? इनर्शिया are of 3 type: rest, motion and direction. क्लियर? कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के: रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन. So in rest, what is inertia of rest? Inability of body to change the state of rest. Inability to change from state of rest. Similarly, inability to change from state of, ये आपको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा, from the state of motion. And inability to change the direction. Of motion. अब देखो, if we are in a bus which is just to start होने वाली है, एक बस में हम बैठे हुए हैं, will we fall backward direction? क्या हम backward direction में fall होते हैं? Yes. जैसे ही सडनली बस स्टार्ट होती है, we'll fall jerk in backward direction. Why we fall jerk or why we fall in backward direction? Why we suffer a jerk? क्यों हमें होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में? बिकॉज अवर बॉडी डोंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. हम रेस्ट में है ना, हमारी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहती. दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. सिमिलरली, जैसे ही जो बस है जिसमें हम मूव कर रहे हैं वो क्या होती है? रुकती है. अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक. व्हेन ही अप्लाइज द ब्रेक, वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये तो आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन. Why we fall a jerk in forward direction? Because our body does not want to change the state of motion. Because our body is in motion with bus. मोशन बस में है, जो बस है वो मोशन में है, तो हमारी बॉडी भी क्या है? मोशन में है बस के साथ. That is why it does not want to change its state of motion. But when the brake is applied, जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ, we suddenly fall in forward direction. Clear? Similarly, this is inertia of direction. When our car or bus take a sharp turn, अभी हम स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हमारी बस ने टर्न लिया राइट साइड को, तो हमारी बॉडी क्या करती है? सेंटर की तरफ आती है ना, बिकॉज आवर बॉडी डोंट वांट टू टेक
turn, don't want to change its state of direction. Clear? समझ में आया ये तीनों आपको? Clear? So up to this, revise, and in next video we'll discuss Newton's laws of motion. All the three laws of motion we'll discuss in next video. Thank you, student.